बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहे फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है वो कम पढ़े या ज्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज लोगों को वक्त बेवक्त खाने की आदत होती है। इसी तरह कुछ लोग सोने के वक्त कुछ खाना पीना पसंद करते हैं जो सेहत के लिए खतरनाक है। इसकी वजह से अच्छी नींद नहीं कर सकते। जब आप रात देर से खाना खाकर सोते हैं उस वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम ग़िज़ा को हजम कर रहा होता है जो आपको क्वालिटी स्लीप नहीं लेने देता। रात देर से कुछ खाने की आदत की वजह से इंसान मोटापे और ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक रात को बेवक्त खाने की आदत खून में चर्बी की मिकदार बढ़ा देती है जिससे दिल की बीमारियां पैदा होती है। इसीलिए हमें बेवक्त खाने की आदत से बचकर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इन प्यारी प्यारी बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इसके बहुत सारे फायदे हासिल होंगे। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम शुरू करते हैं अपने खबरनामे को और सबसे पहले सुनते हैं हेडलाइंस। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मदनी मुज़ाकरे की अपडेट, उर्स मुबारक और कुरान डेस्क में होगी कुरान पाक से रिलेटेड जबरदस्त नॉलेज और क्लिप डेस्क में सुनेंगे एक जबरदस्त कलाम। वीडियो रिव्यू में देखेंगे एक जबरदस्त क्लिप और फिर आपको लेकर चलेंगे ऑन दी सेट। छोटी आपस सिखाएंगे हमें सुन्नतें और अदब। हेडलाइंस आपने जानी और अब हम आपको लेकर चलते हैं कुरान डेस्क की जानिब और देखते हैं कि उस्मान भाई हमें क्या अपडेट दे रहे हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान और मैं हमारे सेगमेंट कुरान डेस्क में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको और हमारे किड्स मदनी चैनल देखने वाले बच्चों को दावत इस्लामी के एक बहुत जबरदस्त तोहफे के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। दावत इस्लामी का एक बहुत ही प्यारा डिपार्टमेंट मकतबतुल मदीना हम सब के लिए ले आया है कुरान पाक को बआसानी पढ़ने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका। एक ऐसा पेन जो बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ मकतबतुल मदीना पर दस्तयाब है जिससे आप मुख्तलिफ कारी साहिबान की आवाज में कुरान पाक की तिलावत, तर्जुमा कंजुल ईमान और तर्जुमा कंजुल इरफान और वो भी 4 मुख्तलिफ जबानों उर्दू, सिंधी, पंजाबी और इंग्लिश में सुन सकते हैं। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान भी इस डिजिटल पेन में मौजूद है। इसके अलावा आयात कुरान की मालूमात, शान नुज़ूल, सूरतों के तारुफ से भी आप अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ आपको इसमें फर्ज उलूम भी मिलेंगे, वुजू और नमाज का तरीका, 30वां सिपारा और कुरान पाक को याद करने के आसान तरीके आपको मकतबतुल मदीना के डिजिटल पेन में मिलेंगे। और हाँ, इस पेन का नाम है फैजान कुरान डिजिटल पेन जिसको आप किसी भी मकतबतुल मदीना के स्टोर से हासिल कर सकते हैं। अपने और अपने दोस्तों के घर वालों को कुरान पाक से मोहब्बत करने की दावत को आम कर सकते हैं। किसी भी मुसलमान के लिए इससे अच्छा तोहफा और क्या होगा जिससे वो कुरान बासानी पढ़ सके और कुरान को समझ सके। ये वाकई दावत इस्लामी की तरफ से हमारे लिए बहुत ही कीमती तोहफा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जबरदस्त। इसी के साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं ऑन दी सेट। फैजान भाई, आज कहाँ के विजिट का इरादा है? जी फैजान भाई, आज हम आपको मदनी चैनल का मकबूले आम प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश का विजिट कराने ले जा रहे हैं। अरे माशाअल्लाह। फैजान भाई, निहाल भाई हमें ज़हनी आजमाइश के सेट का विजिट करवा रहे हैं। आइए मिलकर देखते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मदनी चैनल के रिसेप्शन पर। मदनी चैनल आप प्रोग्राम्स देखते हैं मदनी चैनल के, लेकिन मदनी चैनल के प्रोग्राम्स ऑन ईयर कहाँ से होते हैं, मदनी चैनल का स्टूडियो कहाँ पर है, स्टूडियो कैसा बना हुआ है, इंशाल्लाह आज बहुत कुछ दिखाएंगे। मदनी चैनल का ऐसा प्रोग्राम जो बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर है,
और क्विज़ प्रोग्राम है वो हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी उसके होस्ट हैं। आप सब समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ ज़हनी आजमाइश की। आज इंशाअल्लाह उल करीम ज़हनी आजमाइश के सेट का, ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम का इंशाअल्लाह उल करीम आपको हम विज़िट करवाएंगे और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से भी इंशाअल्लाह आपकी बात करवाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने विज़िट की तरफ। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ज़हनी आजमाइश के सेट पर और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे बहुत प्यारे रुकने शुरा, ज़हनी आजमाइश के होस्ट, दावत इस्लामी के स्पोक पर्सन और मदनी चैनल के भी हेड मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उल करीम अब्दुल हबीब भाई से बहुत सारे सवालात भी करेंगे हम और अब्दुल हबीब भाई बच्चों की रहनुमाई भी फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हबीब भाई ये बताइए कि आप इतने सारे काम करते हैं, इतने सारे शोबाजात की आपके पास ज़िम्मेदारी है, मदनी चैनल के भी आप हेड हैं, फिर ट्रैवलिंग भी है, फिर इज्तिमात में आपकी शिरकत भी है, तो इतने सारे काम ये कैसे आप देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, एक जुमला याद रखें, हर काम के लिए एक वक्त है और हर वक्त के लिए एक काम है। अगर आप अपने वक्त को मैनेज करें तो फिर बहुत सारे काम कर सकते हैं। ज़ाहिर ज़हनी आजमाइश जो है वो तो 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसकी कुछ तैयारी के लिए ज़रूर मुझे कुछ टाइम देना पड़ता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे मैंने ज़हनी आजमाइश करना है। तो अगर 2.5 घंटे 3 घंटे में ज़हनी आजमाइश को वो भी हफ्ते में 3-4 दिन देता हूँ तो बाकी वक्त तो बच जाता है ना, तो उन औकात में हम और काम कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मैनेजमेंट के साथ काम करें, एक तरीका पता क्या होता है, अगर आप बहुत सारे कामों का बर्डन ले लेंगे ना तो आपको लगेगा ओ हो इतने सारे काम कैसे होंगे, लेकिन अगर आपको हर काम को उसके वक्त पर रखेंगे तो आप एक दिन में कई काम कर सकते हैं। तो ये अल्लाह की रहमत है कि दावत इस्लामी ने हमें बहुत सारे काम करने का मौका दिया है। तो जब मौका मिला है तो बंदा कोशिश करे कि अच्छे अच्छे काम करे, अल्लाह करे कि ये कबूल भी हों और अल्लाह पाक इसका अजर भी अता फरमाए। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई ये बताएं कि ज़हनी आजमाइश का सिलसिला जारी है, तो इस सीज़न में आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा है? वैसे तो हर सीज़न में मेरा फेवरेट सेगमेंट जो है वो इश्क के बोल होता है, क्योंकि उसमें अशार से मुझे बहुत प्यारा मुझे लगाव है, नात ख़्वानी से। फिर उसके अंदर नात ख़्वानी होती है तो भी बहुत लुत्फ़ आता है। लेकिन इस बार एक नया सेगमेंट हम लाए हैं, ख़ानदानी रिश्ते, वो बड़ा पसंद किया जा रहा है, उसका फ़ीडबैक बहुत अच्छा है। और फिर आखिर में जब हम जोश के साथ होश करते हैं तो सभी के जोश बुलंद हो जाते हैं। तो ये मिला जुला सा रुझान है और एक अच्छा मिक्सचर बन जाता है। दीन का इल्मी फैज़ा भी यहाँ पे जारी है, कुरान और सुन्नत के फूलों की ये क्यारी है। दीन का इल्मी फैज़ा भी यहाँ पे जारी है, कुरान और सुन्नत के फूलों की ये क्यारी है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। अब्दुल हबीब भाई ये बताएं कि बच्चों को दावत इस्लामी का काम बच्चे कैसे कर सकते हैं, बच्चों को कुछ टिप्स दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का काम बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं। अपने स्कूल में, अपने मदरसों में अपने दीगर बच्चों को नेकी की दावत दें, उन्हें गुनाहों से बचने का जहन दें, नमाज़ों की पाबंदी का जहन दें, अपने माँ बाप की फर्माबरदारी का जहन दें, मदनी चैनल देखने का जहन दें, किड्स मदनी चैनल देखने का जहन दें। और उसके साथ साथ बड़े ही प्यार भरे अंदाज में, अदब वाले अंदाज में अपने माँ बाप को भी नेकी की दावत पेश करें। अब्बू को कहें कि अबू साथ चलते हैं हफ्तावार इज्तिमा में, मदनी काफ़िले में चलते हैं। तो बाज़ औक़ात तो हमने देखा कि बच्चे मदनी माहौल में आए और उन्होंने पूरा घर बदल दिया। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारे मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ भी इस पर काम करें इंशाअल्लाह। नेमतें हिफ्ज़े कुरान पाई हज़ारों ने, रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने। नेमतें हिफ्ज़े कुरान पाई हज़ारों ने, रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। अब्दुल हबीब भाई अब जो मेरा सवाल है वो बच्चों की तरफ से पूछे जाने वाला, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, वो ये कि आप बड़ों का तो हमेशा ज़हनी आज़माइश करते हैं, बच्चों की बारी कब आएगी? बच्चों को तो पूरा चैनल आ गया अब तो।
ठीक है ना। तो बच्चों का ज़हनी आजमाइश आपने करना चाहिए, आपकी मजलिस ने करना चाहिए। मैंने पहले 3 से 4 सीज़न बच्चों के किए हैं और उसके बाद ये आइडिया आया कि अब बड़ों में करें। हमारे पास ये बड़ा चैलेंजिंग था। मैं आपको पता है, मैं जब बताऊं कि गालिबन सीज़न 5 में हमने पहला बड़ों का ज़हनी आजमाइश किया, तो उस वक्त हमें ये कहा गया कि आपका ज़हनी आजमाइश कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आप बच्चों का जो एक अंदाज़ होता है, उनका एक मुस्कुराहट होती है, उनका एक यूँ समझिए कि रिएक्शंस होते थे, बड़े दिल मोह लेने वाले थे। तो शायद बड़ों में वो बात ना आए, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम बड़ों में भी गए, उसके बाद सिटीज़ के भी हमने किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे ज़हनी आजमाइश तो इंक्रीज़ होता हो गया। तो ज़ाहिर है कि बच्चों का पूरा चैनल आ गया। और अब आप जैसे इस्लाम में मुबल्लिगीन हैं, तो आप ज़हनी आजमाइश नहीं तो उसी तरह के तो बहुत सारे क्विज़ आप कर रहे हैं। तो अब फिर कोई कहेगा बूढ़ों का ज़हनी आजमाइश कब होगा, हाँ, और आप कहेंगे जनाब खुसूसी इस्लामी भाई का कब होगा, तो ये सबके लिए तो बहुत मुश्किल है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अब भी ज़हनी आजमाइश बच्चों के लिए ही है। सबसे ज़्यादा अगर इसकी कोई व्यूवरशिप है तो आप खुद बताते हैं कि बच्चे बहुत शौक़ से देखते हैं, छोटी उम्र के बच्चे भी देखते हैं, तो ये हम सबका है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और आखिर में अब्दुल हबीब भाई, किड्स मदनी चैनल देखने वाले बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये आपके लिए, हम सब के लिए नेमत है। इस चैनल को पाबंदी से देखें और बच्चों को इसकी दावत दें और माँ बाप का अदब करें। एक बात याद रखिएगा, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अगर ज़िंदगी में मेरे बच्चों तरक्की करना चाहते हो ना, अपने माँ बाप की, अपने असातिज़ा की और अपने पीर मुर्शिद की दुआएं ले लो, इनका अदब कर लें आप, फिर आप देखें आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए और आपको दीन इस्लाम का अजीम मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह, जबरदस्त। इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं वीडियो रिव्यू की जानिब। फैजान भाई, इस हफ्ते आप क्या लाए हैं? कोई पोयम या गुलाम रसूल का कोई एपिसोड? जी, मैं आप और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए हमारी 2D एनिमेशन साद और सादिया का एक एपिसोड लाया हूँ, जिसमें वो गुस्ल करने का तरीका बता रहे हैं। आइए मिलकर देखते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जान। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साद बेटा, ये कपड़े कहाँ लेकर जा रहे हैं? बाबा जान, नमाज़े जुमा की तैयारी करने जा रहा हूँ। साद बेटा, जुम्मतुल मुबारक के दिन गुस्ल करना सुन्नत मुबारका है। एक हदीस पाक में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, जब ये दिन यानी जुम्मतुल मुबारक हुआ करे तो नहा लिया करो और चाहिए कि हर एक अपना बेहतरीन तेल और खुशबू लगा लिया करे। यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन गुस्ल करके सर में तेल लगाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर उस पर खुशबू लगाकर तैयार होना चाहिए। लेकिन बाबा जान, ये नहाने और गुस्ल करने में क्या फर्क है? साथ बेटा, देखा जाए तो नहाना और गुस्ल करना एक ही बात है, लेकिन इस्लामी तौर पर गुस्ल करने में कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है, क्योंकि गुस्ल के 3 फराइज ऐसे हैं, जब तक इनको पूरा ना कर लिया जाए इंसान कितना ही पानी बहा ले वो पाक नहीं हो सकता। बाबा जान, वो फराइज क्या है? बेटा, मैं आपको गुस्ल का पूरा तरीका समझाता हूँ ताकि आपको भी गुस्ल करना आ जाए। जज़ाकल्लाह बाबा जान, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बेटा, एक बात और, पाकी और नापाकी के हवाले से आपके जहन में कभी भी कोई बात आया करे तो आप मुझसे लाजमी पूछा करें ताकि मैं आपको सही गाइड कर सकूं। और इस तरह की कोई भी बात अपने दोस्तों के साथ आपस में शेयर नहीं करनी चाहिए। और अगर इस बारे में आपका कोई दोस्त भी आपसे कोई सवाल करे तो उसे भी यही कहें कि वो अपने अब्बू से जाकर पूछें। ठीक है बाबा जान, मैं ऐसा ही करूँगा। शाबाश बेटा। तो गुस्ल के लिए सबसे पहली चीज है नियत। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नियत दिल के इरादे का नाम है, तो बस दिल में नियत कर लेना काफी है। जैसे अभी आप जुम्मतुल मुबारक के लिए गुस्ल करने जा रहे हैं तो आपके दिल में इस बात का इरादा ही आपकी नियत है। जी बाबा जान। बेटा, गुस्ल में सबसे पहले दोनों हाथों को पहुँचों तक 3-3 बार धोएं। जैसे वुजू में सबसे पहले हाथों को धोते हैं, फिर इस तरह से मुकम्मल वुजू करें जैसे नमाज के लिए वुजू करते हैं। इसके बाद अपने हाथों को गीला करके पूरे जिस्म पर इस तरह से मलें। बाबा जान, जैसे साबुन से मलते हैं? जी बेटा, वैसे ही। अगर आप चाहें तो साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 3 बार सीधे कंधे पर पानी बहाएं, फिर 3 बार उल्टे कंधे पर पानी बहाएं
और उसके बाद सर से लेकर पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहा दीजिए। फिर अच्छी तरह पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाएं कि जिस्म पर एक बाल बराबर हिस्सा भी ऐसा ना रह जाए जिस पर पानी ना बहा हो। तो बाबा जान, ये है गुस्ल का तरीका? जी बेटा, लेकिन गुस्ल करते वक्त चंद चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे गुस्ल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना आपका मुंह या पीठ किबले की जानिब नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से ऐसी जगह पर गुस्ल ना करें जहाँ पर किसी की नजर पड़ सकती हो, बल्कि लोगों से छुप कर नहाना चाहिए। गुस्ल करते वक्त कोई दुआ भी नहीं पढ़नी चाहिए, ना ही कोई बातचीत करनी चाहिए, बल्कि खामोश रहना चाहिए। चलें अब आप भी जाकर जुमा की नमाज के लिए गुस्ल कर लीजिए। आज आपकी वजह से मैं जुमा की नमाज गुस्ल करके पढ़ूंगा और जुमा के दिन गुस्ल करने का सवाब भी हासिल करूंगा। जज़ाकल्लाहु खैरा बाबा जान। आमीन व इय्याकुम। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। देखा सलाम भाई, गुस्ल करने का तरीका आपने? जी जी, मुझे उम्मीद है हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी इस एपिसोड से सीखा होगा। अल्लाह हमें मिलजुल कर दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं एक रिपोर्ट की जानिब और देखते हैं कि आज हमारे पास मदनी मुज़ाकरा के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मदनी चैनल का सबसे स्पेशल और फेमस प्रोग्राम है मदनी मुज़ाकरा, जिसमें प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत खुद मौजूद होते हैं और अमीर अहले सुन्नत से किए जाते हैं मुख्तलिफ सवालात और अमीर अहले सुन्नत देते हैं उनके प्यारे प्यारे जवाबात। मदनी मुज़ाकरे में बहुत सारे लोग फैज़ान मदीना में हाजिर होकर मुर्शिद करीम की ज़ियारत करते हैं और सुनते हैं मदनी मुज़ाकरा, और बहुत सारे लोग मदनी चैनल के जरिए मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं और सीखते हैं प्यारी प्यारी दीनी बातें। मदनी मुज़ाकरा हर एक को देखना चाहिए क्योंकि इसमें होती है सबके लिए इल्म की बातें, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। और जी हाँ, मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से सवालात होते हैं जिनके जवाबात अमीर अहले सुन्नत बहुत ही अच्छे और प्यारे अंदाज में देते हैं। जैसा कि मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल हुआ कि जिन्नात के शर और जादू से बचने के लिए कौन सा वजीफा पढ़ा जाए। अमीर अहले सुन्नत ने इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, अपने पीर साहब के शजर शरीफ में जो औरादो वज़ाइफ होते हैं उनमें से वज़ाइफ पाबंदी से पढ़ें। सोते वक्त दोनों हाथों को फैलाकर सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास ये तीनों पढ़कर हाथों पर फूंक मार दें और सर से लेकर जहाँ तक हाथ पहुँचता है फेर लें। ये एक बार हुआ, ये अमल इसी तरह 3 बार करना है। इंशाअल्लाहुल करीम जिन्नात और शरीर शैतान से हिफाजत होगी। आप भी इस तरह की मजीद प्यारी प्यारी बातें मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करके सुन सकते हैं। और जो बच्चे मदनी मुज़ाकरे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी वीडियोस भेजकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। ज़ज़ान भाई कोई कलाम तो सुना दे ताकि मजे को मजा आ जाए। जी जी, मैं आपको और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को एक जबरदस्त कलाम सुनवाता हूँ। ज़ज़ान भाई कलाम का नाम तो बता दें। फैजान भाई, हमारा पसंदीदा प्रोग्राम महफिल नूर में कलाम हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा नात ख्वाह भाई ने पढ़ा है, आइए मिलकर सुनते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। अपने किधर जाऊंगा, अपने गए न संभाला तो किधर
बात न मानूस वो आका, मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से, मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा। आदत नात बगाना मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। मेरी घरास की डोरी दर बजतर से जुड़ी, दर बजतर से जुड़ी। बेखतर हो के लगते जाऊंगा। बेखतर हो के लगते मैं उतर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। माशाअल्लाह, सुबहानअल्लाह। इस जबरदस्त सेगमेंट के साथ ही हम आपको दिखाएंगे एक बहुत क्यूट सा खाका, जिसमें छोटी आपा हमें सिखाएंगी कुछ अच्छी अच्छी बातें। तो अभी देखते हैं आज हमें वो क्या सिखा रही हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्ताह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करूं? एक काम करती हूँ, उर्दू की तैयारी करती हूँ। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का। अरे यार, इस तरह तो मैं फेल हो जाऊंगी। समझ नहीं आ रहा कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करूं। हाँ, इसकी करती हूँ। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। बच्चों का खबर। इसकी भी समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। इसकी करती हूँ। बच्चों का खबरनामा। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, तैयारी हो गई। अब चल के फातिमा को देखती हूँ, उसकी तैयारी कहाँ तक पहुँची। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। बच्चों। मुझे तो कुछ याद नहीं हो रहा। या अल्लाह, मैं फेल हो जाऊंगी। या अल्लाह, मैं फेल हो जाऊंगी। क्या हुआ फातिमा, आप इतने स्ट्रेस में क्यों हैं? आप ही मुझे सबक ही याद नहीं हो रहा। हो सकता है आपका सबक याद करने का तरीका सही ना हो। क्या मतलब आप ही?
मैं तो 1 घंटे से सबक याद कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आप इम्तिहान का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें। दूसरी बात, हमेशा सबक शुरू करने से पहले सबक की दुआ पढ़ लिया करें। आपने सबक की दुआ पढ़ी थी? नहीं, तो ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्ताह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। फिर सबसे पहले उस सब्जेक्ट की तैयारी करें जो आसान हो। उसके बाद जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनकी बाद में तैयारी करें। जी ठीक है आपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्ताह अलैना हिम्मतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। आमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खाका था। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारी सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। इस्लामी साल के छठे महीने जुमादल उखरा में भी आरास का सिलसिला होता है और आज हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही ईमानदार, दयानतदार, अल्लाह पाक की राह में खूब सदका खिरात करने वाले और एक कामयाब बिजनेसमैन सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी जान हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के भतीजे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दामाद हैं। आप अशरा मुबशरा यानी उन 10 खुशनसीब सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से हैं जिनको अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु गोश्त का कारोबार किया करते थे। एक बार किसी ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु से कारोबार में कामयाबी का राज पूछा तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी भी थोड़े बेनिफिट को नहीं ठुकराया, यानी अगर किसी काम में थोड़ा नफा हासिल होता तो उसमें भी डील कर लिया करते थे, ज्यादा की लालच नहीं करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के बहुत सारे घर और जमीनें थी जिनसे हासिल होने वाली अमाउंट को आप रज़ियल्लाहु अन्हु सारी रात लोगों में सदका और खैरात किया करते थे। आप बहुत ही अमानतदार और दयानतदार थे। इसी वजह से लोग आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अपनी कीमती चीजें अमानत के तौर पर रखवाया करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत 11 जुमादल उखरा को हुई। अल्लाह पाक की आप रज़ियल्लाहु अन्हु पर करोड़ों रहमतें हों और आपके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया